हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स। कॉलम 1 में ए हमें गिवन है कोट 35 डिग्री प्लस कोट 145 डिग्री प्लस 3 इज इक्वल टू बी गिवन है 1 बाय सेकेंड स्क्वायर 120 डिग्री प्लस 1 बाय कोसेकेंड स्क्वायर 120 डिग्री इज इक्वल टू सी इज इफ साइन 2 होल पावर x plus cos 2 whole raised to power x is equal to 1, then x is equal to d is tangent pi by 11 plus tangent 2 pi by 11 plus tangent 4 pi by 11 plus tangent 7 pi by 11 plus tangent 9 pi by 11 plus tangent 10 pi by 11 is cos 10 degree plus cos 20 degree plus cos 30 degree plus up to so on cos 80 degree plus cos 100 degree plus cos 150 degree plus cos 160 degree plus cos 170 degree plus 4। कॉलम सेकंड में हमें दिया गया है P is 1, Q is 3, R is 0, S is 2 and T is 4। ऑप्शन A है A Q पर जा रहा है, B P पर, C S पर, D R पर, E T पर। इस तरीके से हमें सभी मैपिंग्स दी गई है, हमें करेक्ट मैच करना है। फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोट 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा टेंजेंट थीटा के, और कोट 180 माइनस थीटा इक्वल होगा माइनस कोट थीटा के। Also we know that sin square x plus cos square x is equal to 1 for all x। x को यहाँ आप आर्ग्यूमेंट कुछ भी लीजिए, ये हमेशा क्या वैल्यू देगा 1। बस आर्ग्यूमेंट दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ हम एक और चीज का यूज करेंगे, क्या है, सम ऑफ टेंजेंट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 0। सबसे पहले हम ऑप्शन 1 चेक करें, जो कॉलम 1 में है ना ए, उसे चेक करेंगे। कॉलम ए में हमें दिया गया है कोट 35 डिग्री प्लस कोट 145 डिग्री प्लस 3 इज इक्वल टू, देखिए कोट 35 डिग्री को तो मैंने एज इट इज रखा, प्लस कोट 145 डिग्री को क्या मैं लिख सकती हूँ 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस 3, दिस इज इक्वल टू कोट 35 डिग्री 180 माइनस थीटा, कोट थीटा ही रहेगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कोट 35 डिग्री हो जाएगा ये, प्लस 3, तो ये तो आपस में कट गया, दिस इज इक्वल टू 3। यानी जो हमारा A है वो कॉलम B में 3 कहाँ है, देखिए 3 Q पर है, तो यानी A Q पर मैच हो गया है। अगर आप ऑप्शंस पे देखेंगे तो B, C, D सभी ऑप्शन में A किस पर गया हुआ है, R पर। सिर्फ ऑप्शन A ही ऐसा है जहां A Q पर गया हुआ है, तो यानी हमें आंसर तो मिल गया है, लेकिन हम फिर भी B, C, D और E के लिए सॉल्व करेंगे। B क्या है हमारा 1 बाय सेकेंड स्क्वायर 120 डिग्री प्लस 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर 120 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, देखिए 1 बाय सेकेंड स्क्वायर 20 डिग्री किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर 120 डिग्री प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 120 डिग्री। यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 के, थीटा कुछ भी हो। तो B हमारा किस पर मैप हो गया, B गया P पर। देखिए अब हमें C करना है। C में हमें क्या दिया गया है, साइन 2 और इसकी पावर क्या है पूरे की x प्लस कोस 2 और पूरे की पावर क्या है x, और ये किसके इक्वल है 1 के। फिर हमने वही आइडेंटिटी का यूज किया क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है,
we know that sin square 2 plus cos square 2 is equal to 1. अगर दोनों को कंपेयर करेंगे वी गेट कंपेयरिंग एंड वी गेट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2. 2 कौन से में है हमारा s में, यानी c किस पर मैप हो गया s पर. अब हम d करेंगे. d हमें क्या दिया गया है, टेंजेंट पाई बाई 11 प्लस टेंजेंट 2 पाई बाई 11 प्लस टेंजेंट 4 पाई बाई 11 प्लस टेंजेंट 7 पाई बाई 11 प्लस टेंजेंट 9 पाई बाई 11 प्लस टेंजेंट 10 पाई बाई 11. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिस इज इक्वल टू, देखिए मैं इसे लिख सकती हूँ. मैंने सबसे पहला जो टेंजेंट पाई बाई 11 है प्लस टेंजेंट सबसे लास्ट है 10 पाई बाई 11, इन दोनों को एक साथ लिखा प्लस टेंजेंट 2 पाई बाई 11 प्लस टेंजेंट 9 पाई बाई 11. देखिए ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका दोनों का सम 180 डिग्री हो या पाई हो दोनों का सम. तो इसीलिए मैंने 2 की इनकी पेयरिंग बनाई. टेंजेंट 4 पाई बाई 11 प्लस टेंजेंट 7 पाई बाई 11. और अभी हमने की कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनके टेंजेंट्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, ये भी 0, पहली ब्रैकेट का भी दूसरी ब्रैकेट भी 0 और तीसरी ब्रैकेट भी 0. दिस इज इक्वल टू 0. तो D किसका मैप हो गया, R. देखिए R पे है 0, D गोज टू R. अब हम E पार्ट देखेंगे. देखिए E पार्ट क्या है, कोस 10 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस, बच्चे ये जो डैश दिया गया है ये नहीं आएगा, ये रोंग दिया गया है. कोस 30 डिग्री के बाद प्लस कोस 80 डिग्री है डायरेक्ट, इसे आप करेक्ट करेंगे. ई पार्ट लिखते हैं. ई क्या है, कोस 10 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस कोस 80 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री प्लस कोस 150 डिग्री प्लस कोस 160 डिग्री प्लस कोस 170 डिग्री प्लस 4. दिस इज इक्वल टू, देखिए कोस 10 डिग्री को मैंने एज इट इज रखा प्लस कोस 20 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस कोस 80 डिग्री प्लस, देखिए कोस 100 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ कोस 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, कोस 100 ही बन जाएगा ये, प्लस कोस 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस कोस 160 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस कोस 170 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री प्लस 4. वी नो डेट कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोस थीटा के, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस हमारा क्या रहता है, नेगेटिव. तो ये बन जाएगा कोस 10 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस कोस 80 डिग्री. ये हो जाएगा माइनस कोस 80 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस कोस 30 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री और माइनस कोस 10 डिग्री प्लस 4.
ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, यानी क्या मिला हमें 4। यानी ई किस पर मैप हुआ, टी पर। ई हमारा मैप हो गया टी पर। देयरफॉर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सारी ए वाली मैपिंग सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।